कैशियर पर हमला करने वाले पेशेवर रविवादी गैंग के 4 हमलावरों को एक रिवॉल्वर के साथ जिंदा कारतूस, खोखरी, 3 बाइक, मोबाइल व नकदी समेत गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये आदतन बदमाश है और इससे पहले भी हत्या, लूट, चोरी जैसे वारदातों को अंजाम देकर जेल की हवा खा चुके हैं। एक के बाद एक गंभीर मामलों का शीघ्र पटाक्षेप करने वाली एसपी संतोष सिंह की टीम से इस बार भी सभी यही उम्मीद लगाए थे कि ग्रामीण बैंक के कैशियर पर हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। पर इस बार रायगढ़ पुलिस को चुनौती देने वाले पेशेवर गैंग के थे, जिन्हें 13 दिनों के अथक प्रयासों से पकड़ा गया। घटना में शामिल 4 पेशेवर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 फरार आरोपियों के दिगर प्रांत में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिनके गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश दिया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से एक कर पूछताछ कर उनका मेमोरेंडम लिया गया, जिसमें जानकारी निकल कर आई कि आरोपी अंजुला सेक्का वर्ष 2016 में कोरबा के डॉक्टर मेहता के मर्डर केस में 4 साल तक जिला कोरबा जेल में सजायाफ्ता था। कोरबा जेल में ही कुख्यात अपराधी रविवादी निवासी नकला धर्मजयगढ़ का मर्डर केस में निरुद्ध था। जानकारी मिली है कि रविवादी जेल से ही अपना क्राइम नेटवर्क चलाता है। उसने ही अंजुला सेक्का को ग्रामीण बैंक खम्हार के कैशियर सुनसान इलाके में अकेले मोटरसाइकिल से 10 से 15 लाख रुपए लेकर आना जाना करने की जानकारी दिया था, जिसे लूटने में ज्यादा जोखिम न होना बताया था। जिला जेल कोरबा में संदीप राठिया निवासी सोनगुड्ढा बालको, जो बालको थाना के लूट के मामले में अपने साथियों के साथ जेल में निरुद्ध था, अंजुला सेक्का से जान पहचान थी। वर्ष 2018 में संदीप जेल से छूटा तथा 2019 में अंजुला जेल से छूटा था। दोनों के बीच मोबाइल से बातचीत होती थी। दोनों मिलकर जून 2020 को छाल से एक पल्सर बाइक चोरी किए थे। इस चोरी की बाइक के साथ रामपुर पुलिस जिला कोरबा दोनों को पकड़ी और कोरबा जेल में दाखिल की थी। जेल में अंजुला संदीप को रविवादी द्वारा ग्रामीण बैंक के कैशियर 10 से 15 लाख रुपए बिना किसी सुरक्षा के सुनसान रास्ते में लेकर जाने की जानकारी देना बताया और दोनों जेल में ही कैशियर को लूटपाट की योजना बनाई। दिसंबर 2020 में संदीप राठिया जेल से छूटा। उसके पहले अंजुला रिहा हो चुका था। दोनों मोबाइल पर बातचीत कर कैशियर को लूटने के अपने प्लान पर 22 और 23 फरवरी 2021 को धर्मजयगढ़ और खम्हार बैंकर रैकी किए। साथ ही घटना के बाद भागने वाले रास्ते बोरो, जबगा, जमरडी, लक्ष्मीपुर, खम्हार और धर्मजयगढ़ का रास्ता देखे। 22 तारीख को ही दोनों सुबह करीब 10:30 बजे कैशियर विनोद लकड़ा को उसकी सुपर स्प्लेंडर बाइक, जिसका नंबर CG13 AL 5805 देखकर पहचान किए और उस दिन भी धर्मजयगढ़ से उनका पीछा कर दारू भट्टी तक आए थे। दोनों इस घटना में अपने साथी करण दास महंत छाल, जो थाना छाल क्षेत्र में बाइक चोरी, कुनकुरी जसपुर में मर्डर केस एवं कोतरा रोड थाना में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट में शामिल था। करण और संदीप राठिया पत्थल गाँव में पहले मिले थे। दोनों में मोबाइल पर बातचीत होता था। संदीप इसे 28 फरवरी को सरदुगला बुलाया। अंजुला लूटपाट में अपने साथी झारखंड के कल्याण खाखा, अपने भाई लाजुर सेक्का और जीजा अनिल तिर्की को शामिल किया। सभी 28 फरवरी को सरदुगला में संदीप राठिया के मौसी के घर इकट्ठा हुए और बैंक कैशियर लूटपाट में अपनी अपनी भूमिका तय किए। लूटपाट के लिए संदीप एक पिस्टल और 2 राउंड रखा था, जिसे अंजुलस ने पहले खरीदा था। कल्याण खाखा अपने पास एक देसी कट्टा और 1 राउंड रखा था और अंजुलस के पास एक लोहे की खुखरी थी। प्लान के मुताबिक 1 मार्च को दारू भट्टी के पास करण महंत और संदीप राठिया एक बाइक में कैशियर का इंतजार करेंगे। अंजुला सेक्का और कल्याण एक बाइक में दारू भट्टी के 1 किलोमीटर आगे रहेंगे। लाजुर सेक्का और अनिल तिर्की को घटना के बाद किसी के आने पर सूचना देने व पुलिस के पहुंचने पर उसे दिग्भ्रमित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अपनी योजना के मुताबिक 1 मार्च 2021 के सुबह 7 बजे 3 बाइक में 6 आरोपी लूट के इरादे से निकले। अंजुला सफेद काले रंग की बिना नंबर प्लेट पल्सर बाइक में था। उसके पीछे कल्याण बैठा था। कल्याण एक देसी कट्टा, जिसमें 1 राउंड लोड कर रखा था। CD डिलक्स लाल रंग की बिना नंबर में करण दास महंत और संदीप बैठे थे। करण बाइक चला रहा था। संदीप पीछे पिस्टल लेकर बैठा हुआ था। फैशन प्रो सफेद रंग की बिना नंबर में लाजरोस और अनिल तिर्की थे। लाजरुस बाइक चला रहा था। सभी मुंह में गमछा बांधे हुए थे।
योजना के मुताबिक सभी सुबह करीब 8:30 बजे धर्मजयगढ़ पहुंच गए। संदीप और करण दारू भट्टी के पास कैशियर विनोद लकड़ा का इंतजार करने लगे। अंजुला सिक्का और कल्याण दारू भट्टी के 1 किलोमीटर आगे थे। बैंक कैशियर करीब 9:45 में दारू भट्टी के पास आते दिखा, जिसे बाइक का नंबर व कलर से पहचान लिए। जिसके बाद संदीप और करण उसका पीछा करने लगे। 1 किलोमीटर आगे से अंजुला अपनी बाइक को बैंक कैशियर के पीछे चलाने लगा। दर्रा घाट के आगे मीरीगुड़ा के पास संदीप पिस्टल से कैशियर को गोली मारा, उसे गोली नहीं लगी। तब कल्याण कैशियर को जान से मारने के लिए पीछे से देसी कट्टे से गोली चलाया, जो कैशियर के दाहिने कंधे में लगा। कैशियर के गिरने पर संदीप बाइक से उतरकर पिस्टल दिखाकर कैशियर के बैग को लूटकर भागे। बैग लूटने के बाद मीरीगुड़ा पुलिया के पास से कच्ची रास्ता से दर्रा पारा, जमरडीह, जबगा, बोरो, ढिंगरी मार, बसेन, पसेर खेत बताती गए। बताती में बैग खोलकर देखे, बैग में रुपए नहीं था। 3 पासबुक, कैशियर का आधार कार्ड और एक टिफिन बॉक्स था। टिफिन में रखे दाल, मूली की सब्जी और रोटी को ये लोग खाए। बैग में रखे 2000 रुपए एवं बैग को कपड़ा रखने का काम आएगा कहकर अंजुलस अपने पास रख लिया और करण दास महान बैंक पासबुक, आधार कार्ड और टिफिन को वहीं बताती जंगल में फेंक दिया था। पासबुक, आधार कार्ड को आरोपी करण महंत के मेमोरेंडम पर विवेचना दरमियानी जब्ती की गई है। धर्मजयगढ़ में 1 मार्च को एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें एक कैशियर जो है उसके साथ जब वो बैंक से वापस लौट रहा था तो बैग जब जा रहा था बैग लेकर के, तो 4 बाइक सवार जो थे उस पर उन्होंने गोली चला करके उसके एक कट्टे से उसको फायर भी किया, जिसमें उसको गोली कंधे पे लगी भी थी और उसका बैग लेकर के भाग गए थे। आज उस केस में खुलासा किया गया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त जो 3 बाइक थे इसमें पाया गया कि कुल 4 नहीं 6 लोग थे। तो 3 बाइक और एक इसमें खोखरी, एक पिस्टल राउंड के साथ जो घटना के दिन फायर किया गया था उसको बरामद किया गया। इस पूरे प्रकरण में एक कोरबा का जेल में बंद रविवादी व्यक्ति जो है उसके द्वारा प्लानिंग करके इसमें एक घटना में जो मुख्य अंजुला सिक्का नाम का मास्टरमाइंड है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी ने इस इरादे से ये लूट की थी कि वो व्यक्ति जो कैशियर है सोमवार के दिन भारी कैश ले करके अकेले बाइक पे आता है, तो 10 से 15 लाख ये लोग कैश की उम्मीद कर रहे थे और इसकी बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की थी। 6 आरोपी में से सभी के ये हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और एक ये डॉक्टर के मर्डर केस में भी 4 साल जेल में रह चुके हैं। साथ साथ बाइक चोरी के मामले इनके दर्ज हैं। हमारे यहाँ इसी साल एक लूट के मामले में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। यद्यपि उस लूट में कैश नहीं गया था, लेकिन जो उस समय बैग को रिकवर किया गया है, उसके बाद उसमें जो अन्य सामान थे वो भी आज इन अपराधियों से रिकवर किया गया है और वेपन भी रिकवर किया गया। साथ साथ हम लोग को ये बड़ी आशंका थी कि ऐसे लोग अगर बाहर रहते तो कई अन्य बड़ी घटनाएं करते। इन सभी आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो मामला है 392, 394, 307 आर्म्स एक्ट 307 के तहत इसमें 120B के तहत दर्ज किया गया है और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ साथ 2 आरोपी इसमें अभी भी फरार हैं, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, बिना CCTV फुटेज के, बिना मोबाइल के काफ़ी दिक्कत हुई, आप लोग बताएंगे? ये जो मामला था इसमें आप देखें तो अपराधी काफ़ी पेशेवर थे। पूरी तरह से इन्होंने मोबाइल को अवॉइड किया था, पूरी तरह से इन्होंने जो CCTV वाली जो जगह हैं उनको अवॉइड किया था और इसमें सिर्फ उन्होंने जिस तरह से वेपन लूट करने के लिए गोली चलाई, ये हमें अंदाज़ा था कि ये इसमें कोई प्रोफेशनल ग्रुप है। इसके लिए एक पूरी टीम बनाई गई। एडिशनल SP के अभिषेक वर्मा के ने भी कई बार वहाँ कैंप किया। CSP जो रायगढ़ और SDOP धर्मजयगढ़ के साथ 2 DSP अन्य भी लगाए गए। साथ साथ 3 थाना के प्रभारी भी इसमें लगाए गए और एक विशेष टीम पिछले 13 दिनों से उन जगहों पे कैंप की और हजारों लोगों से इसमें पूछताछ की गई। सैकड़ों जगहों के CCTV फुटेज इसमें निकाले गए ताकि इसमें कोई भी क्लू मिले। जेल से छूटे हुए अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई। पेशेवर जो गिरोह इस तरह के घटना आसपास के ज़िलों में या कहीं भी करते हैं उनकी लिस्ट निकाली गई और फाइनली हमें मुखबिर की सहायता से, हमारे जो पुलिस के सहयोगी हैं उनकी सहायता से 2 लोगों का पता चला जो इस घटना के 7-8 दिन पहले रेकी करते हुए इस क्षेत्र में देखे गए, जो हमारे संदेही की लिस्ट में थे और उसके बाद बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए एक के बाद एक लाया गया
जिसके बाद उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और आज हम लोग 4 आरोपियों को जेल भेज रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।